हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सब। बहुत ही खुश होंगे क्योंकि आज बहुत इम्पोर्टेंट त्यौहार है जिसको हम कहते हैं रक्षाबंधन, जो भाई बहनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और ये एक शुभ दिन भी है। तो इस रक्षाबंधन की आप सभी को मी एंड माई यूट्यूब क्लास की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। और हम यहाँ पे कुछ बातें आपसे शेयर करेंगे जो शायद आप जानते हैं या नहीं भी जानते हैं। तो मेरा ये प्रयास है कि आज का दिन इस वीडियो के ज़रिए और अच्छा बने। तो आप सभी को पता होगा रक्षाबंधन भाई बहन का त्यौहार होता है जिसका प्रूफ आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू अगर हम देखें कि रक्षाबंधन की शुरुआत कब से होती है, रक्षाबंधन ये जो पर्व है इसकी शुरुआत कब से होती है, तो माना जाता है कि ये जो सतयुग के टाइम में जो रानी शची इंद्र की जो पत्नी थी, उन्होंने अपने पति यानी इंद्र को जब युद्ध में भेजा और वज्रासुर से लड़ने के लिए, तो उस समय रक्षा सूत्र बांधा था और वही रक्षा सूत्र के बलबूते पे वो युद्ध में विजय भी हुए थे। तो वहाँ से ये एक कहते नहीं कि प्रेरणा तरव या एक प्रूफ मिलता है, या हम ये कहें कि वहाँ से ये एक बात आती है रक्षाबंधन से संबंध में। फिर जब हम और आगे आते हैं तब आता है महाभारत का टाइम, जहाँ पर आप सभी को पता है और इसके बारे में लगभग आपने सुना होगा कि जब श्री कृष्ण युद्ध के दौरान व्यस्त थे तो उनके उंगली है वो कट जाती है। तो जब उससे लहू बहता है तो द्रौपदी, पांडवों की पत्नी द्रौपदी, तो द्रौपदी है वो अपने साड़ी के पल्लू से वहाँ पर मतलब वो जो ब्लड जो बह रहा होता है वहाँ पे बांध देती है, यानी उसको ठीक करने के लिए। तो इसी तरह से जो कृष्ण भगवान हैं वो उसे वचन देते हैं कि तेरा मैं ज़िंदगी भर ख्याल रखूँगा, जब भी कभी अगर तू कहीं दुविधा में हो मैं तेरे लिए वहाँ पे हाजिर होऊंगा। और इसका परिणाम आपने पढ़ा होगा कि जब पांडव अपने सब कुछ गंवा देते हैं और जुए में पत्नी को यानी द्रौपदी को भी दांव में लगा देते तो वो भी हार जाती है, तो फिर जो कौरव है वो उनका सिर हरण करते हैं। उस दौरान कृष्ण भगवान ही होते हैं जो उस वादे के नाते रक्षाबंधन सूत्र का एक प्रूफ कहें तो उसके नाते वह उसकी रक्षा करते हैं। तो बहुत ही गौरवान्वित ये पर्व होता है, ये चीज़ें आपने देखी होगी। फिर जब हम आ जाते हैं कुछ आगे तत्कालीन समय की बात करें, जब रानी कर्णावती भी कहते हैं, राणा छांगा की पत्नी, ठीक है ना, तो चित्तौड़ की रानी होती है। राणा सांगा की मृत्यु होने के बाद जब गुजरात के बहादुर शाह आक्रमण करते हैं चित्तौड़ पे, तो उस समय जो लीडरशिप नहीं होता है मतलब संभालने के लिए, तो उन्हें अपने राज्य की रक्षा की ज़रूरत होती है। तो इसी अकॉर्डिंग वह हुमायूं मुग़ल सम्राट हुमायूं के पास राखी भेजती है मार्च 1534 के आसपास, और वो अपेक्षा करती है कि मैं इस राखी के ज़रिए अपने हुमायूं को अपना भाई मानते हुए उसे मेरी रक्षा के लिए आमंत्रित करूँगी, या मैं ये मानती हूँ कि वो मेरी रक्षा के लिए आएगा। तो अकॉर्डिंग टू अपने इस युद्ध के अगर देखें तो हुमायूं लेट हो जाता है और जो है कर्णावती वगैरह जौहर कर लेते हैं, लेकिन बाद में वापस हुमायूं है जो चित्तौड़ को बचा लेता है और उसके उत्तराधिकारी को सौंपता है, ये भी आपने जाना होगा। फिर आते जैसे जैसे बात करें तो जैसे आपको पता होगा, ठीक है ना, कि यहाँ पर जो शुरुआत होती है, मैं थोड़ा बैक लेके स्टोरी को कंटिन्यू वर्तमान टाइम तक लाते हुए कुछ कहना चाहता हूँ कि जो राखी होती है वह एक पवित्र बंधन है, बॉन्डेज है ब्रदर एंड सिस्टर के मध्य, ठीक है। और ये जो पर्व है उसके बारे में ये चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि एक तो भद्रकाल जब होता है तब राखी नहीं बांधी जाती और ब्लैक कलर की स्पेशली नहीं बांधी जाती है। और आज जो है वो अपने कह सकते हैं 10 बजे से लेके 7 बजे या 7:30 बजे तक भद्रकाल है। तो कृपया इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो शेयर करें, क्योंकि इस दौरान ये राखी नहीं बांधी जाएगी, क्योंकि हिंदू पर्व के अकॉर्डिंग ये सुबह नहीं है टाइम। तो बेहतर समय कौन सा है, तो बेहतर है 8:25 से लेकर 10 बजे के आसपास का समय बहुत ही शुभ माना गया है आज
अगर रक्षाबंधन यानी रक्षा सूत्र बांधना है भाई को तो बिल्कुल बांध सकते हैं। अब बात करके शुरुआत कैसे होती है, तो रक्षाबंधन की शुरुआत सबसे पहले श्री गणेश जी को राखी चढ़ा के की जाती है, और इसके बाद वो सब भी आपको थाली में पता होगा। थाली में जो भी चीज़ें जैसे दीपक, कुमकुम है, हल्दी है, चावल, दही, नारियल वगैरह जो भी है वो चढ़ा के और भाई को रक्षा सूत्र। अब इसमें ये ध्यान रखा जाएगा कि भाई बहन का मुंह है वो दक्षिण पश्चिम में नहीं होना चाहिए। ये अकॉर्डिंग टू हिंदू धर्म में ये चीज़ें इसलिए ध्यान में रखना होता है कि कुछ अगर हम किसी गलत समय पे भी बांध रहे हैं तो ये जो गलत समय से प्रभाव है वो ना पड़े, इसको लेकर ये ध्यान में रखा जाता है। ये स्पेशली ध्यान रखें। तो हम आगे बढ़ते हैं, और मैं जैसे कहाँ बता ही रहा था, कंटिन्यू कर रहा था, ठीक है ना। तो अभी वर्तमान में इस मतलब जैसे कहें कि 1905 का समय, यानी अब सबसे पहले राखी किसने बांधी। अब बात ये आती है सबसे पहले राखी किसने बांधी, ठीक है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने, जब बंगाल का विभाजन हो रहा था, बंगाल का विभाजन, टुकड़े हो रहे थे, उस समय हिंदू मुस्लिम में काफ़ी तनाव था, तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम में एकता और भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए रक्षा सूत्र का शुरुआत की, ठीक है ना, रक्षाबंधन की शुरुआत की थी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण मिलता है वहाँ से, जो आपको पता होगा। तो फिर इसके बाद ये कंटिन्यू बढ़ता है, और आज हम इस चीज़ पे पहुँचे हैं, तो आपको ये चीज़ें लगभग पता होगी। तो अगर आप इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं तो बिल्कुल करिए, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो इस अपने हिंदू पर्व से संबंधित आपको अपडेट करवाती हैं। अदरवाइज और वैसे आपको ये चीज़ भी पता होगी कि रक्षाबंधन है, उसके लिए किस तरह से अपने बहनों के लिए रक्षा का सूत्र है वो, या जिम्मेदारी है वो भाइयों को लेनी होती है। और वे बहनें भी ध्यान रखें जिनके भाई अभी फ़िलहाल दूर हैं, दूर का मतलब या तो कहीं दूसरी स्टेट या सिटी में है, तो उन्हें राखी बांधने की कोशिश अभी नहीं है। तो इसलिए आप क्या करें कि उनको ही कृष्ण भगवान का रूप मानते हुए आप वर्तमान जहाँ पे भी है कृष्ण भगवान को भी राखी बांध सकते हैं उस भाई की, क्योंकि फ़िलहाल अभी पॉसिबल नहीं है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो कैसा लगा वीडियो आप कमेंट में मेंशन कीजिए और बधाई भी दे दीजिए। और जैसे कि मैं आपको दे रहा हूँ रक्षाबंधन की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।